जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब जावेद। अनेबलर्स चैम्पियन सरगोदा की 5वीं एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए बनने वाले हैं और आपके लिए एक बड़ी मोटिवेशन वो होगी कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े अपनी पूरी जर्नी में। और अगर इनका नाम मैं आपको बताऊं तो उमैर अब्दुल्ला इनका नाम है और मास्टरी बैच 3 के हमारे ये स्टूडेंट है सरगोदा कैंपस के। और 4 महीनों में इन्होंने प्राइवेट लेवल में राउंड अबाउट 15,000 पाउंड का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर हम एवरेज देखें इनकी पर मंथ की तो 1500 टू 2000 पाउंड ये पर मंथ अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं पर मंथ की बेस पर। तो अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इनसे सीखने को मिले कि ये किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया और क्या चैलेंजेस वगैरह इनको फेस करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र आपसे। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे दें हमारी ऑडियंस को कि आपका नाम और किस तरीके से आप इस जर्नी में आपने स्टार्ट कैसे किया, वो एक पहला स्टेप क्या था आपका, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरा नाम मलिक उमैर है और मैं FBA मास्टरी बैच 3 का स्टूडेंट हूँ। एनेबलर से मैंने ये कोर्स किया था और बेसिकली बैकग्राउंड मेरा, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद तकरीबन अपनी ग्रेजुएशन के 5-6 महीने बाद मैंने एनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन किया था। और उसके बाद 3 महीने FBA मास्टरी का कोर्स किया। ठीक है। देन 3 महीने जो है मैंने वर्क में जो है प्रैक्टिकल वर्क किया। देन उसके बाद जो है मैंने अपना प्राइवेट लेवल स्टार्ट किया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आपको अनेबलर्स सरगोदा कैंपस का कैसे पता चला कि अनेबलर्स सरगोदा में भी अवेलेबल है? एनेबलर्स सरगोदा, एक्चुअली एनेबलर्स का जो मुझे पता चला है वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अच्छा। कि मैं जो कि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था और ऑनलाइन कुछ ऐसा मुझे नहीं आइडिया था। तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे साकिब अजहर साहब की वीडियो भेजी थी, ठीक है। जो वो अमेज़न से रिलेटेड इंट्रो दे रहे थे। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे भेजी और मैं उसको ओपन किया और मैंने कहा पता नहीं कौन है, छोड़ो इसको, और अच्छा। मैंने वो जो है बंद कर दी। देन अगेन आई थिंक महीने डेढ़ के बाद दोबारा उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी, कोई और इंट्रोडक्शन वीडियो थी अमेज़न से रिलेटेड। तो वो वीडियो मैंने देखी उनकी और देन वहाँ से मुझे एक क्लिक हुआ, क्योंकि बिजनेस, मैं स्टार्ट से ही बिजनेस करना चाह रहा था अपने। ठीक है। तो वो मुझे एक आइडिया वहाँ से आया। देन सरगोदा एनेबलर्स का ऑफिस मैंने यहाँ पे आके विज़िट किया। उन्होंने मुझे सारा बताया कि हम इस तरह मतलब कोर्स वगैरह करवाते हैं। तो पेड कोर्स किया था मैंने जो एनेबलर सरगोदा से। ठीक हो गया। डायरेक्टली ही पेड कोर्स में आ गए थे या पहले EVS जो हमारी वीडियो सीरीज उससे स्टार्ट किया था? नहीं, मैं डायरेक्टली ही पेड कोर्स में आया था। ठीक हो गया। तो उसका फिर डिसीजन आपको, वो जो वीडियोस वगैरह पहले आपने कुछ देखे तो फिर आपने डिसीजन बनाया कि मैं जी पेड हाँ, से वो लूँगा? साकिब अजहर साहब की वीडियो देखी, कुछ और वीडियोस देखी मैंने साकिब अजहर साहब की ही और कुछ और ट्रेनर्स की। देन मुझे एक चीज़ समझ आई कि अमेज़न चीज़ क्या है और ठीक है। इसमें मतलब क्या क्या काम क्या होगा। देन आगे ठीक है। कोर्स के बाद ठीक है। उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग आपने ली और ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट आपका क्या स्टेप था? आपने वर्क ज्वाइन किया या आप घर में उसकी कुछ प्रैक्टिस करते रहे या वो क्या था आपका नेक्स्ट? 3 महीने के कोर्स के दौरान ही मुझे थोड़े टाइम के लिए UAE से ही एक क्लाइंट जो है वो मुझे मिला था। उनका UAE का एक्सपीरियंस हुआ था, जो मैनुअल हंटिंग वगैरह सारा ठीक कुछ है। वो किया था। देन कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया। 3 ठीक है। महीने के लिए प्रैक्टिकली काम किया। एक हमारी टीम भी थी, हमने एक टीम में भी काम किया था। ठीक है। उस टीम में इकट्ठा रैपिड लॉन्च वगैरह और सारा कुछ वो भी किया था, ताकि वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला था। ठीक है। सारा एक लॉन्चिंग जो एक्सपीरियंस था वहाँ से मुझे मिला था। ठीक हो गया। देन उसके बाद इस साल के मार्च में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई यूके में। ठीक है। और वाइज अकाउंट जो सारी डिटेल्स पे किया। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू मुझे, जब अकाउंट बनाया मैंने, सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाया था, तो अमेज़न ने मेरे से वेरिफिकेशन प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन की वो मांग ली, जो ठीक है। पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स थी। तो ये आजकल भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू है अकाउंट की ऐसे। वेरिफिकेशन पे। तो वो तकरीबन मेरा 3 महीने वो अकाउंट डीएक्टिवेट रहा था। अच्छा। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि डिफरेंट बैंक की स्टेटमेंट वगैरह लगा के 16 अटैम्प्ट्स मैंने की थी और वो 16 अच्छा। अटैम्प्ट्स मेरी रिजेक्ट हुई थी। ठीक और है। 17 जो थी उस पे उन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव किया था। ठीक है। और उसमें स्टेटमेंट आप हर दफ़ा बैंक की चेंज करते रहिए, एक ही बैंक की नहीं अगेन नहीं, एंड अगेन? हर दफ़ा यूबीएल बैंक की, अमेज़न बैंक की और लाइट बैंक की स्टेटमेंट भी सबमिट करवाई।
लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस टफेस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत एक जो होता है ना, आपका ज़हनी सुकून भी चला जाता है उस चीज़ ठीक में, है। तो वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने उसमें गिव अप नहीं किया। ठीक है। मैंने क्या है, करना तो है और अपना ही अकाउंट बनाना है। मेरे वालिद साहब, मदर इन लॉ, वो मुझे बोले कि आप किसी और के पासपोर्ट पे आप अकाउंट बना लो, बिजनेस तो आप नहीं करना है तो आप बना लो। मैंने कहा नहीं, करना है तो अपना अपने ही अकाउंट पे अकाउंट करना अप्रूव है। करना है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो वो जुलाई के एंड पे मेरा वो अकाउंट अप्रूव हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने वर्क में भी 3 महीने स्पेंड किए, जी आपकी टीम भी आप बनी, आप रैपिड लॉन्च किया ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल सके प्रोडक्ट लॉन्च करने का, ताकि कल को आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं या अपना करते हैं तो एक आसानी हो उसमें। तो पहली अर्निंग आपकी कब स्टार्ट हुई? पहली अर्निंग मेरी तकरीबन फरवरी में फर्स्ट अर्निंग आई थी मेरी, और आई थिंक वो अच्छा। तकरीबन 20-1 हज़ार रुपये थे। और वो किसी क्लाइंट क्लाइंट के? से क्लाइंट क्लाइंट से से। वो टीम वर्क उस टाइम हमारा हो रहा था, तो उसमें 3 एक क्लाइंट्स थे, ठीक है। 2-3 क्लाइंट्स थे। तो उनकी जो अर्निंग से जो मुझे मेरे हिस्से का मुझे हम्म। मिला, तो वो आई थिंक 20,000 था। देन इसके अलावा अर्निंग में अगर देखा जाए, अपने प्राइवेट लेवल के साथ साथ मैंने 3 एक क्लाइंट्स के साथ और भी काम किया हुआ है। ठीक है। एक यूएसए में, यूके में भी किया है, और यूएई की मार्केट में भी काम किया है। तो वहाँ से भी तकरीबन मैंने 2.5 to 3 लैक्स जो है वहाँ से मैंने अर्न किया था, ठीक जो हो गया। क्लाइंट से। लेकिन अब क्लाइंट वाला छोड़ के अपना ही प्राइवेट लेवल जो वो है उस पहला पर कर रहा क्लाइंट हूँ। आपको मिला कैसे था, मतलब चाहे आप एज ए टीम थे या खुद थे, तो वो पहला क्लाइंट कैसा था, किस तरीके से मिला, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला? पहला क्लाइंट जो मुझे मिला था वो यूएसए का मुझे फेसबुक ग्रुप से मिला था। अच्छा। डिफरेंट जो फेसबुक ग्रुप्स हैं ना, एक तो एनेबलर्स का अपना भी है, और भी अमेजोन के काफ़ी ग्रुप हैं, तो वहाँ से वो मुझे मिला था। ठीक हो गया। तो वहाँ से मैंने उसको वो सारा वो सर्विसेज दी समझाया, और उसमें अपनी सर्विसेज वर्किंग वगैरह की। दी। हाँ जी। तो अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने का कब आपका माइंड बना और क्या टाइम था और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ी स्टार्ट में? प्लान तो मेरा स्टार्ट से ही अपना प्राइवेट लेबल करने का था, लेकिन क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा था एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है। तो अपना जो प्राइवेट लेबल मैंने प्रॉपर जिस पे काम स्टार्ट किया था, वो मार्च में स्टार्ट किया था ठीक है, अपनी। 2022 मार्च में। हाँ, इसी साल के मार्च में। कंपनी रजिस्ट्रेशन, वाइज अकाउंट एंड ठीक है। सेलर सेंट्रल पे मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। प्रोडक्ट को मैंने पहले टेस्ट किया हुआ था, तो मैं बड़ा श्योर था कि मैं इसी अपने जो अकाउंट है इसके ऊपर मैं बड़ी इन्वेंट्री के साथ कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने जो है फर्स्ट टाइम 1300 पीसेस का ऑर्डर दिया था। चाइना से मैंने प्रोडक्ट ठीक मैन्युफैक्चर है। करवाया था। अब वो ऑर्डर मैंने दे दिया और अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया। तो अच्छा। वो जो बादों का जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने 3 महीने मेरे लिए वेट किया, ठीक है। और उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे उसमें। ठीक हो गया। तो फर्स्ट जो मेरी इन्वेंट्री थी, जो बड़ी इन्वेंट्री थी, वो 1300 पीसेस की थी, और 25 अगस्त को मैंने लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट, ठीक है। और ब्रांड रजिस्टर्ड के साथ। ठीक है, उससे पहले रैपिड लॉन्च भी की थी टेस्ट करने के रैपिड लिए? लॉन्च पहले मैंने 50 पीसेस के साथ किया था, ठीक है। और वो मेरी विद इन 1 वीक जो है सारी इन्वेंट्री सेल हो गई थी। ठीक है। उसमें ब्रांड रजिस्टर्ड में नहीं था, नहीं विदाउट था। ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है। जो 1300 पीसेस की इन्वेंट्री थी उसमें मैंने ब्रांड भी रजिस्टर्ड था, वीडियो वगैरह सारा कुछ, A+ कंटेंट, ये सारा कुछ मैंने खुद ही वो A+ कंटेंट ठीक खुद है। ही वो किया था। तो 1300 पीसेस की इन्वेंट्री ऑलमोस्ट माशाल्लाह 25 अगस्त को मैंने लॉन्च किया था, और 3 महीने के अंदर वो पूरी सेल हो गई थी। अभी जो है फर्दर 2000 पीसेस की इन्वेंट्री और भेजी हुई है, ठीक है। जो कि वो पिछले 26 नवंबर से वो सेल होना वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और उसी अपने ही प्रोडक्ट की कैटेगरी में एक और वेरिएशन भी मैंने ऐड की है, तो वो उस प्रोडक्ट को भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 3 से 4 महीने में राउंड अबाउट 15,000 पाउंड का आपने हाँ रेवेन्यू जी, जनरेट की एग्जैक्टली है। 4 महीने नहीं हुए अभी, लेकिन ऑलमोस्ट 4 महीने में ऑलमोस्ट 4 महीने हो 15,000 चुके हैं। पाउंड की। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि 1500 से 2000 अगर हम एवरेजली उसको देखें पर मंथ, तो 1500 से 2000 पाउंड आपका प्रॉफिट उसमें पर प्रॉफिट मंथ जो आप ले प्योरली रहे हैं। प्रॉफिट जो मेरे पास मार्केटिंग वगैरह का पीपीसी का ठीक बजट हो निकाल गया, के आना। ज़बरदस्त। अच्छा, ये टोटल आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा प्राइवेट लेबल के बिजनेस में, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो प्राइवेट लेबल बिजनेस करना चाहते हैं? इसमें प्राइवेट लेबल बिजनेस का एक तो ये चीज़ है कि सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा इशू मुझे फील होता है
कि हमारे लोग ऑनलाइन काम को समझते हैं कि जी आज स्टार्ट किया और ठीक हफ्ते बाद हमारी लाख रुपए की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक तो है। ये चीज़ इसमें नहीं है। नहीं, ठीक है। और प्राइवेट लेवल आपने स्टार्ट करना है तो एक तो बहुत बड़ा सब्र होना चाहिए आपके पास, और दूसरा अच्छे जो है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग हो, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग वगैरह ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है वो आपकी सोर्सिंग है, ठीक क्योंकि है। आप प्रोडक्ट सस्ता नहीं उठाओगे तो आप हम्म, आगे अपने कंपेटिटर्स को compete नहीं कर सकते। ठीक है। ये बहुत बड़ा इसमें एक है, सोर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। और बाकी जो है कि आप सब्र के साथ चलें, आपको वेट करना पड़ेगा इस सारी चीज़ में, और एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने आपको जो आपकी अर्निंग स्टार्ट होने में लग जाते हैं इसमें, ठीक है। प्राइवेट लेवल में। तो आई थिंक इसमें एक तो आपका सब्र हम्म, वाला जो फैक्टर है वो बहुत वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब होना कोई चाहिए। क्विक स्कीम नहीं है कि आज आप बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे तो हफ्ते, नथिंग, 2 हफ्ते या महीने तक आप उसमें पैसे भी कमाने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही इसमें है। राउंड बट आप कह सकते हैं कि 6 से 8 महीने की एक जर्नी है जी हाँ, आपकी अर्निंग करने तक, कि 6 से 8 महीने आपको स्टेबल होने तक इस बिज़नेस में लग सकते हैं। ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको प्राइवेट लेवल करने, लाइक $20,000, $25,000, $10,000 होंगे तभी आप प्राइवेट लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अगर कम इन्वेस्टमेंट हो तो क्या पीएल किया जा सकता है? सर मैंने अपना जो पीएल है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट किया। ठीक जो है। मेरा रैपिड लॉन्च था वो शिपमेंट रैपिड लॉन्च मैंने पाकिस्तान से किया था प्रोडक्ट को ठीक है। टेस्ट करने के लिए। तो वो ऑलमोस्ट 25,000 में वो मेरा जो है ठीक रैपिड है। लॉन्च हो गया था। तो जो सेकंड मेरा साइकिल है, सेकंड इन्वेंट्री है, उसमें अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो 4.5 लाख रुपए शिपमेंट के साथ मेरा वो मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपमेंट दोनों बाई सी शिपमेंट की थी मैंने। ठीक तो है। 4.5 लाख रुपए मेरा उस प्रोडक्ट पे लगा था। ठीक हो गया। लैंडेड कॉस्ट हम्म। 4.5 लाख रुपए थी। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको रिटर्न भी हो जाता है उसी में, और आप दोबारा उसको री इन्वेस्ट करो। सारा प्रॉफिट आप ना खाओ ना, ठीक है। आप उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते जाएं, हम्म। ताकि आपका ही बिजनेस है जो आगे बिल्ड होता जाता है और ठीक बढ़ता है। जाता है। तो मेरा जो सेकंड साइकिल है उसमें माशाल्लाह जो 4.5 लाख मैंने लगाए थे हम्म। वो रिटर्न हो गए हैं। ठीक है। देन अगली इन्वेंट्री जो 2000 पीसेस की मैंने भेजी है, हम्म। तो वो उसकी पेमेंट भी मैंने उसी पहले सेकंड साइकिल में ही वो उसी ठीक, उसी इन्वेंट्री से में से निकाल कर निकाली। दिया आपने। अभी जो माशाल्लाह 2000 पीसेस हैं मेरे, वो टोटल प्रॉफिट है मेरा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, मतलब एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिली है। ऐसे ही है बिल्कुल। और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ताला करेगा तो इसमें आपको आमीन काफ़ी आमीन। सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। हम्म। अच्छा, इसमें आपको आपको क्या लगता है कि पूरी आपको राउंड अबाउट आई थिंक 1 साल हो चुका है आपको इस जर्नी में, मतलब सीखने हाँ से जी, लेकर अभी मैंने तक? लास्ट 2021 अगस्त से स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया हाँ था? जी। तो इस पूरी 1 साल की जर्नी में आपको सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या आया, जो कि आपको आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मेरी लाइफ में एक चैलेंज था इस जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए, जिसको जिसको देखकर मैंने पीछे नहीं हटा, गिव अप नहीं किया और मैं आगे बढ़ते ही रहा? सबसे जो मुश्किल टाइम था मेरे लिए जब मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया ठीक है। था, क्योंकि अमेज़न यूके जो है वो बहुत टफ टाइम देता है आपको ऐसे ही। अकाउंट अप्रूव करने में। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम मेरा वो था। ठीक है। 3 महीने आप ऐसे कहें कि मैं घर में नहीं बैठा, बस अच्छा। कभी इधर कभी उधर, ठीक बस है। तरीके ढूंढ रहा हूँ कि किस तरह हो। लेकिन ये है कि उसका मैंने जो हल निकाला है वो मैंने खुद ही निकाला है। ठीक है। एक और चीज़ मैं अपने जूनियर्स को भी और बाकी सबको भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी आप किसी चीज़ में फंसते हैं ना, अमेज़न या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, एटलीस्ट आप एक दफ़ा खुद ट्राई ज़रूर करो। ठीक है। आपको खुद करना चाहिए। जो आप खुद ट्राई करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना, ऐसे ही है। उसकी एक और वैल्यू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप वो सीखते हैं तो वो आप जिंदगी भर वो चीज़ भूलते नहीं। भूलते तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब काम में मैंने खुद ही उसका सोल्यूशन निकाला है। और जहीर भाई जी जी। होलसेल के ट्रेनर भी हैं सरगोदा के, उनकी बहुत सपोर्ट रही है मुझे। उन्होंने पीपीसी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नो डाउट हर बंदा जो है इस काम में हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही। देन FBA मास्टरी बैच 2 के वो स्टूडेंट हैं अनस भाई, ठीक है। उन्होंने बहुत सपोर्ट की है मेरी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी जगह हेल्प की है। तो इस तरह गाइडेंस इन 2 लोगों से मैं ज़्यादातर लेता हूँ, इन लोगों से मैं लेता हूँ। लेकिन बाकी जो है,
जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैंने खुद ही उसको की है। ठीक है। तो आपको पहले खुद करें, देन आप आगे किसी हाँ, से बिल्कुल हेल्प खुद के अपनी लिए जाएं। रिसर्चिंग करनी चाहिए, खुद देन रिसर्च। उसके बाद जब आप किसी मुकाम पर ना पहुँचे, किसी उसके सॉल्यूशन पर ना पहुँचे, तो देन आप हेल्प ले सकते मेरे हैं से किसी से। अक्सर स्टूडेंट्स हैं सरगोदा जी, जी। एनेबलर्स के जूनियर्स भी, और गुजरांवाला, लाहौर से भी स्टूडेंट्स हुँ, कांटेक्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा मैंने वहाँ पे फेसबुक ग्रुप में अपनी स्टोरी लगाई थी, तो वहाँ ठीक से है। वो, तो एक उनमें मैंने एक चीज़ देखी है, सर हम लोग जो है ना हंटिंग भी सीख लिया, सोर्सिंग भी हुँ, सीख लिया, लिस्टिंग भी, तो अब हम कहाँ पे, हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी? अच्छा। तो मेरा ऑलमोस्ट सबको यही जवाब होता है कि आप ऐसे समझो कि एक समंदर है और हुँ, उसकी आप साहिल पे अभी खड़े हो। ठीक है। समंदर में अभी जाना बाकी है, जाना क्योंकि बाकी है, अमेज़न बहुत बड़ा समंदर है। ऐसे ही है। जब आप अमेज़न में जाते हो, हर दिन आपका एक लर्निंग फेज़ होता है, हुँ, हर दिन आप एक नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट। अच्छा ठीक है, इसमें ये बताएँ कि आपको पूरा अराउंड अबाउट 1 साल इस फ़ील्ड में हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेसफुल भी जी, हैं। माशाल्लाह। तो आगे लाइफ़ को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? लाइफ़ को मतलब मतलब आप इन सेंस कह सकते हैं कि शादी कब कर रहे हैं आप? अगर नहीं हुई आपकी, शादी अगर हो चुकी है तो वो बेहतर है, नहीं हुई तो वो बता दें कब शादी का प्लान है आपका? शादी तो करीब ही है, प्लान अच्छा, तैयारियां ही हैं शादी की, तो ठीक। करीब है, अल्लाह करने बेहतर जा रहे करेगा। हैं। जी हाँ। ठीक है, जी। ज़बरदस्त। अच्छा इसमें अब एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई आप कोई आपका सबसे आप ये बताएँ सबको कि जो आपको लगता हो कि जो लोग गिव अप कर देते हैं या जो नए आने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से इसमें सस्टेन हो या क्या चीज़ वो मिस्टेक करते हैं या किस चीज़ को रखकर वो आगे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? तो वो कोई मैसेज देना चाहें, कोई आप अपनी तरफ से कोई चीज़ कहना चाहें? ये मैंने एक चीज़ सर आपके क्वेश्चन से मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि मैंने ये चीज़ नोट की है हुँ, कि फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है ना, तो वो ज़्यादातर लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हुँ, हमें पका पकाया एक चीज़ मिल जाए। मिल जाए, स्ट्रगल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही ये है। कोई भी स्टूडेंट है वो इस फील्ड में आने से पहले इस चीज़ को माइंड में रख ले, एटलीस्ट 8 महीने से 1 साल हुँ, आपकी स्ट्रगल है। आप स्ट्रगल स्ट्रगल करोगे तभी आपको आगे हुँ, सक्सेस मिलनी है। और स्ट्रगल के बगैर आपका काम नहीं चल सकता इस फील्ड में। दूसरा, कुछ लोग मेहनत करते हैं, आपको सक्सेस भी मिलती है, हुँ, सक्सेस के साथ-साथ आपका फेलियर ऐसे फैक्टर ही है। भी है। तो जो फेलियर फैक्टर है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा एक स्टेप लेंगे और आपको हुँ, उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक तो है। फेलियर फैक्टर को भी जो है एक्सेप्ट करना सीखें, और आई थिंक जो लोग फेल होते हैं, जो हुँ, फेलियर फैक्टर है वो आपको बेहतर एक्सपीरियंस के साथ हुँ, अगले स्टेप पे लेके आता है, और आप हुँ, अगला स्टेप अच्छा लेते हैं, ठीक वो है। आपका सक्सेसफुल होता है। तो गिव अप नहीं करना चाहिए, हुँ, चाहे जो हो जाए। एक माइंड में आप ये सेटअप बना लें, एक माइंडसेट बना लें कि गिव अप नहीं करना आपने, हुँ, चाहे जो हो जाए, करना है। अब एक दफ़ा एक चीज़ को ठान लिया है तो बस उसके पीछे आप करके ही चलें, छोड़ें उसको। करके ही छोड़ें, और वो हो जाती है। ऐसे ही है। कोई भी, अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल। अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो इंसान नहीं कर सकता, हुँ, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर। नो डाउट वो तो उनका एक अलग है। लेकिन जो गिव अप वाला फैक्टर है, जब तक आप एक चीज़ को छोड़ोगे नहीं, हुँ, आप एक ना एक दिन आपको वहाँ से पहुँच सक्सेस जाएँगे वहाँ ज़रूर तक, मिलेगी। मिलेगी, ऐसे ही है। हाँ जी। मतलब हमारा सबसे बड़ा एक जो इश्यू होता है ना, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट, ये बहुत हाँ, बड़ा नहीं फैक्टर रहते। है इसमें। हाँ हमें जी, लगता है जी 3 महीने हमने एक फ़ील्ड में लगाए हैं, तो 3 महीने में अगर कामयाब नहीं हुए, इट्स मीन कि ये राइट फ़ील्ड नहीं है। बिल्कुल। 6 महीने मैक्सिमम, और 6 महीने 1 साल तक भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते, तो हम उससे गिव अप कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसमें सर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हुँ, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि हमें जॉब मिलनी है या नहीं नहीं मिल मिलनी, रहे, ऐसे लेकिन कर तो रहे हैं ना वो उसको, बिल्कुल कि ऐसे ही हमने है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी करनी है। है, ऐसे ही है। तो इस चीज़ को भी इसी तरह लेके चलें कि एटलीस्ट आप साल इसमें मेहनत करें, हुँ, साल आपकी मेहनत होगी, देन ऐसे ही आपको है, जो है अच्छी अर्निंग स्टार्ट अर्निंग हो आएगी, जाएगी, और ऐसे ही है। आपको घर में बैठ के हुँ, अच्छा खासा आपका इसमें हो सकता है। दूसरा एक और चीज़ भी है कि अगर आप खुद सीखे हैं तो दूसरों को सिखाएं, ऐसे ही है। दूसरों को सिखाएं, उनको उनकी हेल्प करें। हो सकता है आपसे वो, आपकी हेल्प से अगर उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उनके घर बिल्कुल, के हालात ठीक हो जाएं, तो आपके लिए एक सवाब का ही काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह है, और मेहनत, बिल्कुल, बड़ी हार्ड वर्क ज़रूरी तो है। है, तो कोई पूरी शॉर्टकट नहीं है कोई इसमें। नहीं है, पूरी राउंड अबाउट 1 साल की आपकी जर्नी है। अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं और आपके पास 1 साल है, तो तभी आप इसमें कदम रखें। आपको लगता है जी 3 महीने में मैं $300 कमा लूँगा, 6 महीने में $100 कमा लूँगा,
तो ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं जो कमा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 1 साल इसमें लगता ही लगता है। अगर कंसिस्टेंटली आप इसमें 1 साल लगाते हैं और प्रॉपरली स्ट्रगल करते हैं, टाइम देते हैं, वर्किंग करते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं इन चीज़ों में, तो एट दी एंड आपको इसमें कामयाबी मिलनी ही मिलनी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा किया गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलना है, लेकिन टाइम डिफाइन नहीं किया गया। टाइम नहीं बताया गया कि आपको 3 महीने में मिलेगी, आपको 6 महीने में मिलेगी, आपको साल में मिलेगी। तो आप जिस चीज़ को करने जाएं, सबसे पहले तो उसकी रिसर्च कर लें कि जो मैं सीखने जा रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक भी है या नहीं है। देन उसके बाद जब उसको शुरू हो जाए तो फिर उसको छोड़े नहीं, जब तक आप उसमें प्रॉपरली अपनी एक सक्सेस नहीं गेन कर पाते। तो कंसिस्टेंट रहेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ई कॉमर्स की है, कोई भी फील्ड है, कंसिस्टेंट रहेंगे तो तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड पर कोई आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कोई भी बस चीज़। यही है स्टूडेंट्स के लिए कि गिव अप ना करें। मेरा तो कोई भी बिजनेस है और स्टार्ट से यही असूल था कि गिव अप नहीं करना। जब तक आप एक चीज़ में लगे रहेंगे आपको सक्सेस मिलेगी और हर सूरत में मिलेगी। बस मेहनत करें और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह ताला पे भरोसा होना भरोसा, चाहिए। यकीन, आपका ईमान बड़ा पुख्ता होना चाहिए। ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की। और होप सके काफ़ी लोगों को आपसे सीखने को मिलेगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया और आपके बैकअप पे कौन था। जैसे कि अपने मदर इन लॉ बताई कि उन्होंने आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह भेजी, देन उसके बाद आपको इंटरेस्ट हुआ और देन आपने स्टार्ट किया। और फिर आपने अपने चैलेंजेस बताए कि क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, और देन आपने स्टार्ट कैसे लिया और कितनी अभी अराउंड 15,000 पाउंड का आपने रेवेन्यू जनरेट किया और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। तो बड़ी एक अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी रही और होप सो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और मज़ीद आप आगे लोगों को भी इनेबल कर सकें। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और अपने टाइम